अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 41। ये हमारी लास्ट वीडियो है MTS 646 की। इसमें लेक्चर नंबर 40 में उन्हीं फार्मूलाज़ को अगेन उन्होंने रिपीट किया हुआ था जैसे हमने किए थे जैकोब्स का 5 पॉइंट फार्मूला फॉर पॉइजन इक्वेशन एंड लेप्लास इक्वेशन एंड गॉस सीडल मेथड का फार्मूला फॉर पॉइजन इक्वेशन एंड लेप्लास इक्वेशन। ये उन्होंने फार्मूले अगेन राइट किए हुए थे। लेक्चर नंबर 40 में यही हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 41 में हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास ये डायग्राम गिवन है जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है U10 की एंड U20 की ज़ीरो वैल्यू है, U30 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, U32 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, U23, U12, U02, U01। आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है U11, U21, U22 एंड U12 की। ये वैल्यूज़ हम फार्मूला यही वाला यूज़ करते हुए हम इन वैल्यूज़ को निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि जब इसको ये इक्वेशन हमारे पास ये थी कि इसमें आपने गॉस सीडल मेथड के फार्मूला का यूज़ करते हुए आपने ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। तो सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, जो गॉस सीडल मेथड था यहाँ पे इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो मीन्स ये लेप्लास इक्वेशन है, पॉइजन इक्वेशन नहीं है हमारे पास। तो हम इसमें लेप्लास इक्वेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेप्लास इक्वेशन वाला फार्मूला जब हम राइट करेंगे तो उसमें आपने सिंपल ये करना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे आपने जो n+1 वाली वैल्यूज़ हैं उनको राइट कर लेना है और जो लेफ़्ट साइड है उसमें जस्ट n वाली वैल्यूज़ लिखनी है। ये हमारे पास होता था गॉस सीडल मेथड का फार्मूला, जिसमें हमारे पास जहाँ पर i-1 था, i-1 इंटू जे वहाँ आपने n+1 ऊपर लिखना था और यहाँ पर i इंटू जे -1 था वहाँ पर आपने n+1 लिखना था। इन दोनों केसेस में यहाँ n+1 था और इन दोनों के साथ आपने n और n लिखना था और यहाँ पे n+1 ही होता है, आपको पता है। और ये वाली वैल्यूज़ हम तब लिखते हैं जब हमारे पास पॉइजन इक्वेशन होती है, लेप्लास इक्वेशन नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास लेप्लास इक्वेशन है तो सिंपल आपने यहाँ पे ये दो जो वैल्यूज़ हैं इनको नहीं लिखना, ये दो टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, जस्ट ये वाले टर्म्स यूज़ करेंगे। इसमें भी आपने थोड़ा सा चेंज ये कर देना है कि जिनके ऊपर ये n+1 है उनको आपने लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है और जो इनके ऊपर ये n है उनको आपने राइट साइड पे यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद सिंपल अब आपने उसी तरह फिक्स कर लेनी है वैल्यूज़। जे की भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और आई की भी दो वैल्यूज़ हैं। तो सिंपल आपने सबसे पहले फिक्स कर लेना है जे इज़ इक्वल टू 1, फिर आपने आई को 1 और 2 रखना है। जे को फिक्स कर दें 1 और इस इक्वेशन में आपने सबसे पहले आई को 1 पुट कर देना है और जे को भी 1 पुट कर देना है। और एन फर्स्ट इटरेशन में आपको पता है कि एन की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो आपने सबसे पहले एन को 0 पुट कर देना है। एन को 0 पुट करने के बाद आपने आई और जे की जगह 1 पुट कर देना है। जब आई और जे की जगह 1 और एन की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर अब आपने सिंपल यहाँ इन कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर आपको गिवन है, वो वैल्यूज़ आपको जहाँ भी आपको ऐसी कोई वैल्यू मिले तो वहाँ पर आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपके पास लेफ़्ट साइड पर ये वाली वैल्यू बचेगी -4 मेगा 1 इंटू 1 प्लस मेगा 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू -1। ये आप जितनी भी इक्वेशंस अभी आप बनाएंगे उनके राइट साइड पे -1 ही आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ भूल भी जाएँ, आपको पुट करनी ना आ रही हो, सिंपल आपने यहाँ पर -1 ही लिखना है। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर आपने जो वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास ये 3 जो टर्म्स हैं ना ये बच जाएंगी। उसके बाद आपने जे को फिक्स 1 ही रखना है, आई को अब आपने 2 कर देना है। पहले आपने आई को भी 1 रखा था, अब आप क्या करेंगे, सिंपल आई को 2 बाकी एन को 0 जे को 1 ऐसे ही रखेंगे। ऐसे आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पे ये दो टर्म्स बच जाएंगी। ठीक है, अब अगर आपने ए और बी को कंपेयर करना है, ए और बी को कंपेयर कुछ आपने ऐसे करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है -4 ओमेगा 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू 1 और यहाँ पर भी देखें ये ओमेगा 1 यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पे 2 1 इंटू 1, यहाँ पर भी 2 1 इंटू 1 है। यहाँ पे सिंपल अब आपने इनको सिंपल जो आप 9 10 में मेथड करते आ रहे हैं आपने वही वाला फार्मूला यूज़ करना है, वही वाला मेथड यूज़ करना है। इसमें देखें वो आप हम लोग ये करते थे कि 3x + 5y इज़ इक्वल टू 10। हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती थी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती थी x + आई थिंक 5y ऐसे प्लस इज़ इक्वल टू कोई भी आप नंबर कर लें 15। इसमें हम क्या करते थे, कटिंग करते थे। कटिंग हम कैसे करते थे, हम ये देखते थे कि y के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है तो हम इनका जस्ट साइन चेंज करके इनको कैंसिल कर देते थे। इसको हम माइनस करके 2x इज़ इक्वल टू 10 में से -15 तो -5, यहाँ से हम x की वैल्यू -5/2 निकाल लेते थे। फिर x की ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते थे। बिल्कुल यही वाला मेथड आपने यहाँ पर यूज़ करना है। सिंपल अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 इंटू 1 और
1 है, इसके साथ -4 है, जबकि इसके साथ -4 नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो हम इसको 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर ये -4 हो जाएगा। सिंपल आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये भी मतलब अब ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। अब आपने कर लेना इनको ऐड। ऊपर ये वाली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इसमें अब आपने कटिंग कर देनी है, प्लस माइनस वाली ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -5 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ओमेगा 2 इंटू 1 और 1 की वैल्यू निकालें तो ये आपके पास 1/3 ये आ जाएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया है इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें कर लें या इसमें कर लें, तो आपका जो सेकंड टर्म है उसका आंसर भी आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे आपने इसकी जगह पे 1/3 पुट किया, इधर प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको आपने फ्रैक्शन को सोल्व किया तो यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी प्लस 1/3 आंसर आ जाएगा। ये इन दोनों का आंसर हमारे पास अब आ चुका है। यही चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी थी। इन दोनों को सोल्व करके इक्वेशन ए एंड बी को हमने ये आंसर निकाल लिया। अब आपने इसी मेथड को आगे लेके चलना है। यहाँ पे हमने जे को फिक्स किया था 1 और फिर हमने आई को 1 2 रखा था। अब आपने जे को फिक्स कर देना है 2 और आई को 1 2 लेना है। आई को हम 1 लेंगे, आई को 2 लेंगे, पर इन दोनों केसेस में हम जे को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसको भी जे में 2 और इसमें भी जे को 2 लिखेंगे और एन की जगह हमने 0 ही पुट करना है। ठीक है, फिक्स कर दिया कि जे हमारे पास 2 है एंड आई हमारे पास 1 एंड 2 है, एन हमारे पास 0 ही है। तो इसी तरह सेम आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। जब आई की जगह आपने 1 पुट किया, जब आई की जगह आपने 2 पुट किया, वहाँ से डायग्राम से देखते हुए जो वैल्यूज़ आएंगे उनको पुट करेंगे। यहाँ पर भी देखें राइट साइड पे दोनों के -1 ही आ रहे हैं और यहाँ पर भी यहाँ पर -1 ही आ रहा था। तो ये सिंपल, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पर भी अगर आप देखें ये दो इक्वेशंस जो बन रही हैं, यहाँ पे 1 to 1 है, यहाँ पर भी 1 to 1 है, यहाँ पे 2 to 1 है और यहाँ पर भी 2 to 1 है। तो हम बिल्कुल इस तरह इस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसके साथ -4 है, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को फिर से 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर 4 आ जाए। फिर इस तरह इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद सिंपल आपने जो आपके पास एक आंसर आएगा उसको एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आपने दूसरा आंसर भी निकाल लेना है। ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका उलट कर देना है। अभी तक आपने क्या किया है, पहले आपने जे को 1 रखा, जे को 1 रखने के बाद आपने आई को 1 एंड 2 रख के दो इक्वेशंस बनाई। फिर आपने जे को 2 रखा, आई को 1 2 रखने के बाद आपने दो इक्वेशंस बनाई। इन दोनों के आंसर्स आपने निकाल लिए। अब आपने अपोजिट केस कर देना है। अब आपने आई को कर देना है कि वो फिक्स है 1। अब आपने जे को 1 और 2 रखना है। एक बार जे को 1 रखें, एक बार जे को 2 रखें और आई को फिक्स कर दें कि वो 1 ही है। यहाँ से आपके पास जो दो इक्वेशंस बनेंगी उनको सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपने आई को फिक्स कर देना है 2 है, जे को 1 और 2 रख लें। यहाँ से दो इक्वेशंस आपके पास बनेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे। देखिए हमने आई को फिक्स कर दिया है कि वो 1 है, जे हमारे पास 1 एंड 2 है, एन को आपने 0 ही रखना है। जे को जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आई को भी 1, जे को भी 1 पुट करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल। अब उसके बाद आपने जे को 2 रखना है, आई को 1 ही रखना है। पहले जे को 1 रख के इक्वेशन बनाए, फिर जे को 2 रख के इक्वेशन बनाए। उन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, उसी तरह आपने यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे 1 1 2 है और यहाँ पे 1 2 2 है। यहाँ पर भी 1 2 2 और 1 1 2 है, ये दोनों सेम है। तो सिंपल आपने इसको इस तरह 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको सोल्व करेंगे, एक का आंसर आ जाएगा, उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके दूसरी का आंसर निकाल लेंगे। सेम इस तरह आपने अब फिक्स कर देना है कि हमारे पास आई 2 है, जे को आप 1 एंड 2 रखें, जे को 1 रखा, जे को 2 रखा, आपके पास उस तरह के दो इक्वेशंस बन जाएंगी। आपने ना इतना याद रखना है, जब हम जे को फिक्स करेंगे ना तो राइट साइड पर -1 ही बचेगा। इन दोनों केसेस में भी जब हमने जे को 1 फिक्स किया तो -1 था, जे को फिक्स किया 2 तो यहाँ पर -1 था। जब हम आई को फिक्स कर देंगे ना, आई को 1 और आई को 2 फिक्स करेंगे, तब हमारे पास राइट साइड पे -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 ये बचेगा। तो ये आपने बस इतना से याद रखना है ताकि अगर आप डायग्राम्स देखकर आपको वैल्यूज़ पुट करनी ना भी आ रही हो तो आपको सिंपल ये चीज़ पता हो। ठीक है, उसके बाद आपने इसी तरह आई को 2 फिक्स कर दिया, जे को 1 रखें, जे को 2 रखें। उसी तरह सेम आपने देखें यहाँ पर भी ये सेम है, 2 1 to 2 एंड 2 to 2 है। यहाँ पर भी 2 2 2 और यहाँ पर भी देखना 2 1 into 2 ये चीज़ बन रही है। इनको आप कंपेयर करेंगे। उसी तरह आपने जब 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद
आपने इनको कंपेयर किया, एक आंसर आ जाएगा, उसको फर्स्ट वाले में प्रूव कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे यही वाली कुछ वैल्यूज़ निकालनी थी गॉस सीडल मेथड को यूज़ करते हुए। ये था आज का हमारा बस इतना लेक्चर नंबर 41। लेक्चर नंबर 40 में जस्ट आपके फार्मूले थे, जिसमें आपने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला फॉर लेप्लास एंड फॉर पॉइजन इक्वेशन लिखना था जैकोब्स मेथड के लिए, और दूसरा फिर आपने उसी को मतलब लेप्लास और पॉइजन इक्वेशन को लिखना था गॉस सीडल मेथड के लिए। और 41 में हमारे पास ये एक एग्जाम्पल थी, आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से करना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अक्सर पेपर में रिपीट होती है। यहाँ ये लेक्चर नंबर 41 ही तक ही थे हमारे, जो जितने इंपॉर्टेंट जितने भी हैं आपके सारे लेक्चर नंबर 41 तक ही हैं। इसके बाद वाले जितने भी हैं सारे वो आपके मतलब उसमें यही वाले क्वेश्चन जो यही वाले फार्मूलाज वगैरह रिपीट हो रही हैं, तो आप उनको हैंड आउट से देख भी सकते हैं। तो वही वाली चीज़ें अगेन रिपीट हो रही हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनको अच्छे से कर लें तो आपका इजीली पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी 198 पेजेस वाली इसकी जो फाइल है उस फाइल को अच्छे से कर लें तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा उसी से हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।